नमः। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादं गति कुतोऽपि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं नारायणं सुतं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे सुन्दरः कपिः सुन्दरे सुन्दरी वार्ता सुंदर उच्यते। सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किन सुंदरम। श्री राम राम रघुनंदस्य राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्य मे रामचंद्रो दयालुः नान्यं जाने नैव न जाने न जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतं
करण धारण करने वाले भक्त वांछित कलंतरु श्री तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी श्री राघव राघवेंद्र सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस के आज हम पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथा अरण्य कांड की कुछ जो बची हैं और किष्किंधा कांड पर केंद्रित रहेगी और हमारी आवाज जहां तक जावे सभी श्रोता बंधुओं से, गरिमामयी माताओं से, बच्चों बालिकों सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि आप कथा में जरूर आवे। अपने जिस भाव से रहेंगे कुछ न कुछ जरूर स्वरूप में लेके जाएंगे, ऐसा मानना है। क्योंकि प्रभु की एक बात कही गई है कि जो सब नहीं सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम यस गावा बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना कर बिन करम करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी भगता पर जोगी बिन वाणी भगता पर जोगी तन बिन परस नयन बिनु देखा तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रहई घ्राण बिनु वास यसे सादि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम नहीं गावा। इसलिए जो कथा है ना हमको पता है कब शुरू होगी कब खत्म होगी, इसमें क्या मर्म है, इसमें क्या गूढ़ता है, ये हमें भी नहीं पता। क्योंकि हम तो मनुष्य रूपी है ना, हमें जो अभी का पर्यावरण है, जो अभी का भाव है वही तो कह सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी की क्या महिमा, क्या पता चले, हमको तो कुछ नहीं पता चलता है। और जब हम परेशान होते हैं ना तो परेशानी में एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और हमेशा मन में गुनगुनाना ये चाहिए कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया उसे भगवान करेगा। जब हम बड़े विक्षेप होते हैं, मन में बड़ा कुछ ना समझ में आए, तो फिर ठाकुर जी पर छोड़ देना चाहिए, अब उन्हीं के सहारे होने चाहिए। कि मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया जब भी संकट का मुझ पे फेरा होता है, जब जब भी संकट का मुझ पे फेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, मेरे दरवाजे
पीछे से हम शुरू करते हैं कि कल के रावण जब माता सीता का हरण करने आया था, कंचन मृग बन के आया। और कंचन मृग भगवान जानते थे स्वयं मायापति हैं, लेकिन मायापति होने के बावजूद भी माया का ऐसा खेल था, भगवान को खेलना पड़ा। और उसी पर है कि जब सब कुछ समय जाना, तो उस समय मारीच का प्रसंग आया है कि उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर नायक सरना, कर दे तुम पदम अभागे, कस न मरौ रघुपति सर लागे, अस जिय जानि दसानन संगा, चला नाम पद प्रेम अंगा, मन अति हरष जनाऊ न देहि, आज देखियो परम स्नेही, आज देखियो परम स्नेही। मारीच के मन में आया, और मारीच तो कपट मृग बनकर आया था। तो कहते हैं मारीच जब पहुंचता है उस वन में जहां माता सीता रहती हैं, तो क्या भाव होगा? अरे तेरी वन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो, तेरी वन निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो, अति विचित्र कछु बरन न जाए, कनक देहि मन रचित बनाए, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोरथ, सा सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोरथ, सुनौ देव रघुबीर कृपाला, सुनौ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग पर अति सुंदर शाला, यही मृग पर अति सुंदर शाला, यही पर अति सुंदर। सत्य संत द्रौपदी कर एहि, मानव जन्म कहति भय देहि, तब रघुपति जानहि सब कारण, तब रघुपति नत सब कारण, उठे हर्ष सुर ताज सवार, मृग बिलोक गति परिकर बाँधे, कर तज चापो सिर सर साधे, प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाए, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। देखिए भगवान जाने के पहले लक्ष्मण को समझाते हैं, क्योंकि देखिए भगवान जानते हैं माया का होने वाला क्या है। लेकिन बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सीता केरी करम रखवारी, अरे बुद्धि विवेक बल समय विचारी। क्या भगवान कहते हैं कि देखो रखवारी करना, लेकिन भगवान को पता है कि आगे होने वाला क्या है, लेकिन लक्ष्मण को सावधान कर देते हैं। कि बोलते हैं ना कि बुद्धि विवेक बल समय विचारी, अपने बुद्धि से अपने विवेक से और समय को रहते हुए, क्योंकि जानते हुए भगवान ही होना। तो एक चीज और है, भगवान जानते हैं आगे होने वाला क्या है, लेकिन भगवान अपने अपने कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि अगर हम उसे समझ जाएं तो समझिए हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। प्रभु ने लक्ष्मण को ये बात समझा के गए थे कि बुद्धि विवेक बल समय विचारी, अपने बुद्धि से अपने विवेक से और समय को देखकर करना लक्ष्मण। लेकिन प्रभु ने बिलोकी चला मृग भांजी, अधाये राम सरासर सारी। कहते हैं इसमें फिर अरे निगम नेत शिव ध्यान न पावा, और माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट दूर पराई, कबहु प्रगट कबहु छुपाई, प्रगटत तुरत करत चल दूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा, धैर्य करे हरि घोर पुकारा। जब भगवान ने मारा ना, तो देखिए माया का प्रपंच क्या होता है। वो मृग राम राम बोलना चाहिए था, लेकिन राम नहीं बोला। क्या बोला, इसको मन में विचार करिएगा। जैसे जब कपट मृग की, जब किसी को माया में हमें अपने आच्छादन करना होता है, तो माया रूपी मृग क्या बोलता है? अरे लक्ष्मण कर पथ माई लेना, पाछे सुमरस मन गौरा, लक्ष्मण कर पथ माई लेना, पाछे सुमरस मन गौरा, प्राण सजत प्रगटस निज देहा, सुमिरस राम समेत सदेहा, अंतर प्रेम दासु पहचाना, मुनि दुर्लभ
होती है ना, तो प्रकृति का ऐसा विधान होता है बाबा की ऑटोमेटिक आप उसी के नाम आ जाओगे। आपसे अब यहाँ पर क्या है, माता ये माया को पता था कि माता स्त्री क्या है, माया रूपी है, क्योंकि अभी है उभय बीच सियसो है तो कैसी ब्रह्म बीच माया जैसी। माता तो प्रेम भाव थी ना, इसीलिए पहले बोले क्योंकि लक्ष्मण जी रखवारी पर थे, वो मारीच ने पहले लक्ष्मण का नाम लिया और बाद में राम नाम लेने में जानते बहुत मन से लिया, मन बहुत धीरे से बोल दिया, क्योंकि अगर अंतिम में भगवान का नाम नहीं लेता तो मोक्ष नहीं मिलता। तो पहले ताकि वो जो माया रूपी सीता है ना, उनको भ्रम हो जाए, और जब उनको भ्रम होगा तो क्या करेंगी, भेजेंगी ना किसी को। इसीलिए आगे विपुल सुमन सुर कोई कुछ नहीं, मेरे पति पर संकट आया है, मेरे राम पर आया है, और मेरे राम को बचाने के लिए सिखाया जा रहा है कि जब हमारे ऊपर अपने घर परिवार में बहुत ज्यादा प्रेम भाव जिससे होता है, तहाँ हमें बुद्धि का नहीं, तब हम माया रूप में बिगड़ उठते हैं। जैसे एक बात आप बताएं, माता और पिता के मारने में बड़ा अंतर होता है। पिताजी को मारने में बड़ा अंतर होता है, पिताजी उठाए डंडे और 2-4 लगा दिए, लेकिन माताजी को मारने में क्या होता है, वो पहले 5-10 मिनट चप्पल को खोजती है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे चप्पल नहीं मिल रहा बच्चे को मारने के लिए, क्योंकि माँ का काम मारना नहीं होता, माँ का काम डराना होता। जो माँ रात को 2 बजे उठकर आप उसे गालपीन की सुई पूछो, वो बिना आंख बंद करे दे देवे, वो एक चप्पल को खोजने में 5 मिनट लग जाती है। माँ की ममता ही कुछ ऐसी होती है, लेकिन पिताजी में ऐसी नहीं होती। वही बात है कि आज जब जान रही है, सब कुछ जान रही है कि मेरे जो राम है ना, वो जगदीश्वर है, जो राम जी वो सब कुछ है, लेकिन जब लक्ष्मण का नाम सुने तो उनके मन में हो गया कि राम जी गए हैं बाहर, शायद उनके ऊपर कोई विपत्ति आ गई है। इसीलिए अब क्या है, माताओं के पास एक हमेशा वचन होता है, और वो वचन बड़ा ऐसे होता है कि ठीक है ना, जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना, उस दिन तो यही बात तो माँ बोलती है कि जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना, उस दिन आप जानना ये कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं मरम वचन। क्या बोलते हैं, मरम वचन। तो वही आज माँ लक्ष्मण जी के सामने, अरे मरम वचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन दिस देव सौंप तब काहू, चले जहाँ रावण ससि राहु, सोने बीच 10 कंकर देखा, आवाज जति के भेषा। साधु के वेश में आया, आज भी इसीलिए कहा जाता है साधु का वेश एक ऐसा वेश है, हर कोई आ जावे इसमें छुप जाता है। ये आज की परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा थी। लोग जब कुछ करना होता तो हर जगह तो साधु बदनाम किए गए, जब कोई कुछ बनना होता था तो क्या होते, साधु के वेश। जब भी कोई माया रूप में करना था, किसी को छलना होता तो किसमें, साधु के वेश। लेकिन फिर भी आज के बीच में अगर कहीं कहीं अगर साधुओं की धर्म होती तो समझिए ठाकुर जी की कृपा है। कि सोने बीच 10 कंकर देखा, आवा निकट असुर असुर डराहि, जिस नहीं धन अन्य न पाए, जो 10 शीस स्वान की नाई, इस उत चितई फल बरियाई। देखिए रावण अब साधु के भेष में आया और अलग अलग प्रकार से माता को रिझाने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए पहले तो कोशिश करता है कि हम अंदर जावे और अंदर जाकर क्या करें, जगदम्बा को हरण कर लावे, लेकिन लक्ष्मण रेखा उसको जाने नहीं देती है।
अगर लक्ष्मण रेखा पर मापते हैं तो अलग अलग प्रसंग हो जाएंगे, अलग अलग विचार आ जाएगा उसमें। लेकिन जब वो नहीं आते हैं तब फिर ये भी कहते हैं, दशानन भी बड़ा मरम बोलता है कि मैं ऐसा श्राप दे दूंगा कि जो अवध है ना, अवध का अनिष्ट हो जाएगा, राम जो है ना उनका अनिष्ट हो जाएगा। तो ये सब ऐसे ऐसे से वचन होते हैं जहां हमारी भावुकता क्या में आ जाती है। माता आती है, भिक्षा देने के लिए उसको देती है, लेकिन वो कहता है नहीं मां, सारे लोग कथाएं जानते हैं। लेकिन बड़े छल बल से जब माता बाहर आ जाती है उस लक्ष्मण रेखा से, तो फिर अपना रूप दिखाकर बोलता है नहीं मैं रावण। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब सुनावा, कह सीता धरती रजुगाड़ा, आए गयो प्रभु कहीं छल डारा, जिम हरि बधू चोत्र समझाहा, भयस काल बस निश्चर नाहा, सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन मोह चरण कब सुख नाना। अब का होते हैं, अब तो चिड़िया चुग गई, बोलते ना अब पछताए काल होते जब चिड़िया चुग गई थी। अब तो माया रूपी रावण था। अपने देखिए एक और बात है, हम कितना भी हम छुपा ले अपने आप को, अंततोगत तो हमें अपने वेश में आना पड़ता। भगवान ये कथा से सीख देते, शिक्षा देते, हमें समभाव होना चाहिए। अगर हम समभाव नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपने रूप में आना पड़ेगा। और इसीलिए जब आया तो क्रोधवंत तब रावण, लीन रथ बैठाय, चला गगन पथ अतुर भई, रथ आगे न जाय, रथ आगे न जाय। जब आप हड़बड़ी में होते हैं ना, जब चोरी करते हैं तो देखिए ना, चोरी में क्या होता है। ये बाबा पर तुलसी जो रामचरितमानस से बड़ी गूढ़ कथा है, एक बात ना आपके दृष्टांत को रख देगी। जब आप घबराते रहेंगे, जब कोई घबराए रहेंगे तो आपसे कोई काम सही से होगा नहीं। वही हाल आज लंका अधिपति रावण का हुआ है, जो विदित है। कहा जाता है आप कितने भी बड़े हो, कितने बड़े से बड़े हैं, अगर आप चोरी करेंगे तो चोरी में कहीं ना कहीं आपके अंदर घबराहट तो आ ही जाएगी। इसीलिए कहें क्रोधवंत तब रावण, लीन रथ बैठाय, चला गगन पथ अतुर भय, रथ आगे न जाय, रथ आगे न जाय। रथ उसे रथ नहीं आता जा रहा है। तो इधर माता विलाप करती जा रही है, जरा रथ आंक रहा है, उसमें अबला स्त्री कोई पुकार रही है। कैसी पुकार होगी, मैं उतना अच्छा ना कर पाऊं, लेकिन बाबा कहते हैं आज एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विषा में उठाया, आरती हरण शरण सुखदायक, भारत पुर सरोज रन नायक, लक्ष्मण तुम्हार नहीं दो भरोसा सो फल न्यों की न्यों, विविध विलाप करत भय देहि, पूरी कृपा प्रभु दूर सनेहि, पूरी कृपा प्रभु दूर सनेहि। आप विलाप करती हुई जा रही हैं और कहते हैं आप जब भी कभी विलाप करोगे, भगवान एक सहारा रूपी में कोई ना कोई, किसी ना किसी रूप में तो भगवान सहारा रूपी में देंगे। वही सहारा आज ईदराज जो पहले भेंट हुई थी, अरे ईदराज सुन आरत वाणी, रघुकुल तिलक अरे पहचानी, ईदराज सुन आरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी, अगम निशाचर लीन जाए, जिम मलेच्छ बस कपिला गाय, रे रे दुष्ट ठार किन होई, निर्भय चलत न जानहु मोहि, आवत देख कृतांत समाना, मेरे दस कंधर खर अभिमाना। मन में सोचने लगे, हैं? दसकंधर सोचने लगा, ये अभी तक तो हम गगन, अभी तो वो उसके रथ हाँका नहीं जा रहा था, हाँक ही नहीं पा रहा था तब तक। जैसे इसीलिए कहते हैं कोई काम करो तो हड़बड़ा के मत करना, अगर हड़बड़ा के करोगे तो कोई ना कोई ऐसा देख ही लेगा। आप ये समझ जाइए सीता हरण, मैं यहाँ सीता हरण की कथा नहीं सुना रहा हूँ,
मैं यहाँ ये सिखा रहा हूँ कि जब आप चोरी करने जाते हैं तो चोरी करने में क्या क्या दशा होती है आपकी, वही बताई जा रही है कि सुनो, आप नहीं, इस लंका अधिपति रावण जब चोरी करने गया था तो वो भी पहली बात अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं गया, उसको वेश बदलना पड़ा। मतलब आप चोरी करने जाओगे तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में नहीं जाओगे, अपना नाम गाम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा गलत ही बता के जाओगे, पहली शिक्षा। दूसरी बात, जब आप चोरी करके भागोगे तो आपके मन में हड़बड़ाहट रहेगी, रावण के मन में थी। तीसरी बात, जब आपके अंदर हड़बड़ाहट रहेगी, डर रहेगा, कोई ना कोई बाबा देख ही लेगा, तो देखता कौन है? गीधराज देख लेता है। शिक्षा दी जा रही है चोरी मत करना, है? ये राम कथा से शिक्षा दी जा रही है चोरी मत करना। बाकी तो कथा है ही है, लेकिन ये चौथी बात आएगी, जब ये देखा तो मन में और आया, कहने लगा, सुनत क्रोध क्रोधातुर धावा, सुन रावण मोर सिखावा, ले आके एक जगह रख देते हैं, सीता माँ को खड़ा कर देते हैं। उसके बाद फिर जब मूर्छा आ जाती है तो फिर से दोबारा लड़ाई होती है। ऐसा प्रसंग है, क्योंकि अभी जब माता रुकी रहती है तो उन्हीं के पद चिन्हों से उनके पद चिन्ह पड़े रहते हैं। तो अभी आगे की कथा आएगी कि इसमें बात आएगी, रुके रहते हैं। तब जब रावण को कुछ समय बाद मूर्छा जगती है, तब बोलते हैं कि तब सबोध निश्चर खिसियाना, कारस परम कराल कृपाना, कारस पंक पराक्रम धरणी, सुमर राम कर अद्भुत करनी, सीतई जान चढ़ाए होरी, चला उतारे लिटासन थोरी, कर विवाह जाति नव सीता, व्याध विदस जन मृग सविता, गिर पर बैठे कपिले बिहारी, कही हरि नाम दीन पटरारी, विदसी राखत भयो, मन सुख लागत मन भयो। देखिए, रावण पहले गीधराज को मारकर के दोनों पंख काट देते हैं। असहाय में गीधराज भूमिगामी हो जाते हैं। और उसके बाद रावण के उसमें तुलना है कि व्याध विवश जन मृगी सभीता, जैसे कोई भयभीत मृग है, उसी के रूप में माँ सीता के रूप में वर्णन है। और माँ चिल्लाते हुए जा रही है, और है गिर पर बैठ कपिल निहारी। जब जा रहे थे मग पे, तो जो सुग्रीव की जो सचिव थी, वो सारे लोग नभ में देखते हैं। लेकिन अब देखिए, जब प्रारब्ध नहीं होता किसी चीज का तो होने वाले कुछ नहीं होते, क्योंकि सुग्रीव को डर रहता है कि अगर ये जगह छोड़कर हम कहीं जाएंगे तो बाली का डर रहता है। इसीलिए शायद बाली क्या होता है, जो बाली के डर की वजह से सुग्रीव